नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 9 का चौथा चैप्टर। एक कहानी है लाल पान की बेगम। चौथा चैप्टर है लाल पान की बेगम। कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस कहानी का क्या मुख्य उद्देश्य है और इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु क्या दर्शाने का प्रयास किया है हमारे समाज के लिए। तो इस कहानी का पहला क्वेश्चन है, बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है। बिरजू की माँ है जो साधारण गांव की एक महिला है, फिर भी उस महिला को लाल पान की बेगम कहा गया है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है, चलिए समझते हैं। इस कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर है कि बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम इसलिए कहा गया है क्योंकि इस कहानी का प्रमुख पात्र बिरजू की माँ ही है। लाल पान की बेगम कहानी का नाम है और उसी कहानी का प्रमुख पात्र जिसको कहते हैं कि इस पूरा कहानी के नायक जिसको बोलते हैं वही होता है हमारा प्रमुख पात्र। इस कहानी का प्रमुख पात्र है बिरजू की माँ। तो ऐसा तब कहा गया था जब नाच देखने की तैयारी जोरों से चल रही थी। लोग के मन में नाच देखने की उमंग, नाच देखने की उत्साह इतना बढ़ गया था कि उस समय लोग एक दूसरे को ये देखते थे कि कौन जल्दी से जल्दी तैयार होकर मेला जाने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है। उसी समय की बात है। ऐसा तब कहा गया जब नाच देखने की तैयारी जोरों से चल रही थी और वह लोग नाच देखने जा रहे थे। जितने सारे गांव के लोग थे सभी नाच देखने के लिए जा रहे थे। बिरजू की माँ के साड़ी से एक विशेष किस्म की गंध निकल रही थी। जब जानते हैं आप लोग भी, जब कोई किसी जगह जाता है तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं। तो बिरजू की माँ भी एक अच्छी रंग की साड़ी, जिस साड़ी से एक विशेष किस्म की गंध निकल रही थी, वही साड़ी पहन करके बिरजू की माँ नाच देखने की तैयारी में लगी है, जाने की तैयारी में लगी है। इसी विशेष गंध के कारण लोगों ने बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कह दिया। तो अब आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। दूसरी क्वेश्चन हम आप लोगों को समझा रहे हैं। नवन्ना के पहले ही नया धान जुटा दिया, इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है। नवन्ना नव जोर अन्ना से बना है नवन्ना। ये नवन्ना एक पर्व का नाम होता है। गांव देहात में जब कोई किसान पहली बार खेतों की फसल को लाता है, उस पहली फसल को खाने से पहले एक पर्व होता है। उसी पर्व को हम लोग बोलते हैं नवन्ना। तो नवन्ना से पहले, अब इसमें नियम क्या होता है कि नवन्ना पर्व से पहले कोई भी किसान उस अन्न को ग्रहण नहीं करेगा। पर्व मनाने के बाद ही उस फसल से उत्पन्न अनाज को खाएगा, उससे पहले वो नहीं खाता है। तो प्रस्तुत पंक्ति लाल पान की बेगम कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इस पंक्ति में लेखक नेम धर्म की चिंता को लेकर बात किया है। जब बिरजू के पिताजी धान की बाली, जिसको शीश बोलते हैं, धान की बाली मतलब कि धान की शीश लेकर घर आया, तो बिरजू ने धान की बाली से एक धान मुंह में डाल दिया, जिस पर बिरजू की माँ ने बिरजू को डांटा और कहा कि नियम धर्म की कुछ चिंता करो, धर्म की रक्षा करो। इससे स्पष्ट होता है कि लेखक ने नियम धर्म का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूद रही थी। बिरजू की माँ मन ही मन इसलिए कूद रही थी कि गांव के लोग नाच देखने जा रहे थे।
बिरजू के पिताजी बिरजू की माँ से नाच दिखाने का वादा किए थे। बैलगाड़ी को आने में देर हो गई थी, इसीलिए बिरजू की माँ मन ही मन कुढ़ रही थी। अब बिरजू के माँ के मन में ऐसा हो लग रहा था कि यदि कोई गाड़ी नहीं देगा तो हम नाच देखने नहीं जा पाएंगे। और जब बिरजू के पिताजी बैलगाड़ी को लाने में देरी किया, इसलिए उसको मन ही मन बहुत गुस्सा उठ रहा था, मन में बहुत सारे तरंग उत्पन्न हो रहे थे, इसीलिए बिरजू की माँ मन ही मन कूद रही थी। अगला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। कहने का मतलब ये हुआ कि लेखक ने लाल पान की बेगम कहानी का शीर्षक क्यों बनाया है, आखिर इसमें क्या कारण है। तो प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है, गांव की कहानी है। नाच देखने और दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण परिवेश के जीवन के अनेक रंग रेशों की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में जो ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले जीवन के अनेक प्रकार के वेशभूषा, रीति रिवाज, रंग रेशे की बात होती है, उसी रंग रेशे की गहरी संवेदना को लेखक ने यहाँ पर प्रकट किया है। इस कहानी में ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद को बड़ी संवेदना के साथ लेखक ने प्रकट किया है। इस कहानी में द्वेष को, आशा, राग, विराग, निराशा सभी बातों को उन्होंने प्रकट किया है। यह कहानी लाल पान की बेगम स्वयं के लिए सार्थक शीर्षक के रूप में स्पष्ट किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक सटीक है और सार्थक है। अंतिम क्वेश्चन है कि गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध। गांव में गरीबी भी है और आपस में क्रोध भी है, एक दूसरे के बीच ईर्ष्या की भावना भी है, लेकिन गांव के गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच में वहाँ की एक प्राकृतिक प्रसन्नता, वहाँ एक प्राकृतिक प्रसन्नता जो नेचुरल हैप्पी होती है, प्राकृतिक प्रसन्नता होती है, वो उस गांव में निवास करती है। तो पाठ के आधार पर ऐसा बता दीजिए कि गांव की गरीबी के साथ साथ आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच में प्राकृतिक प्रसन्नता किस प्रकार दिखती है। तो आइए हम स्पष्ट करते हैं। इस कहानी के शुरुआत में बतलाया गया है कि बिरजू की माँ के साथ मखनी फुआ से, भवानी फुआ से, जंगी की पुतोहू से झगड़ा रहती है। अब बिरजू की माँ को इन सब से झगड़ा है, कहने का मतलब आपसी क्रोध है, ईर्ष्या है। लेकिन इस कहानी के जब मध्य में आप लोग पढ़िएगा तो इस कहानी के मध्य में बिरजू की माँ भवानी फुआ को ही मीठी रोटी बनाने के लिए बुलाती है। अब सोचिए कि जिससे लड़ाई हो और उसी भवानी फुआ को मीठी रोटी बनाने के लिए बुलाती है और घर की देखभाल करने को कहती है। देखिए, सोचिए कि जिससे लड़ाई है और उसी को देखभाल करने के लिए कहती है। और कहानी के अंत में जब पढ़ते हैं कि बिरजू की माँ की बैलगाड़ी पर वही सब बैठी है जिससे बिरजू की माँ को लड़ाई है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि गांव की तो गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहाँ का प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस लाल पान की बेगम कहानी के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं कि हमारे चैनल का नाम है संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस। आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, और ये जो फोटो मेरा दिख रहा है और उसी के जस्ट बगल में आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इन वीडियो को सभी के पास भेजने का प्रयास कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि गांव से आने वाले बच्चे जिनको अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाता है उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए
और सभी विद्यार्थी का कल्याण हो, यही भावना के साथ हमने इस वीडियो को बनाया है। और आपसे मैं आशा करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल संस्कृत हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।